बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको चयनित प्रश्न पत्र में हिंदी शिक्षण वाला प्रश्न पत्र मैं आपको पढ़ा रहा था। हिंदी शिक्षण के प्रश्न पत्र में हम लोगों ने पिछली कक्षा में, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पिछली कक्षा में द्वितीय इकाई के, जिसे द्वितीय यूनिट भी कहते हैं, द्वितीय यूनिट के द्वितीय इकाई के चौथे अनुभाग को पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे आज की कक्षा में उसी द्वितीय इकाई के पांचवें अनुभाग का। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय इकाई के पांचवें अनुभाग का जो हमारा है प्लान एंड प्रोसेस ऑफ लेसन इन प्रैक्टिस टीचिंग। ध्यान दीजिएगा, प्लान एंड प्रोसेस ऑफ लेसन इन द प्रैक्टिस टीचिंग, योजना एवं शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, योजना एवं शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया, अर्थात आज की कक्षा में हम लोगों को पढ़ना है, आज की कक्षा में हम लोगों को पढ़ना है योजना एवं शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया। देखिए, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे योजना एवं शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा द्वितीय इकाई का पांचवा और अंतिम बिंदु है। आज की कक्षा में पढ़ना हम लोगों को योजना एवं शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया। देखिए, एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे आपको शिक्षण करने से पूर्व एक योजना बनानी पड़ेगी कि आप जो भी विषय वस्तु कक्षा में लेके जा रहे हैं उसे कैसे लेके जाना है, कब किस समय किन किन चीज़ों को, किन किन बातों को किस आधार पे बच्चों के बीच में रखना है, कब किस विधि का प्रयोग करना है, कब किस परिविधि का प्रयोग करना है, कब शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, कब लेखन कराना है, कब श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करना है, कब उनसे प्रश्न पूछना है, कब उन्हें अनुशीलन के प्रश्नों का उत्तर देना है, कब उनको पुनर्बलन देना है, कब उन्हें गृह कार्य देना है। इन सारे कार्यों के संबंध में शिक्षक के तौर पे आपको एक योजना बनानी पड़ती है। और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कहें तो जो योजना होती है वह पाठ के संबंध में होती है, अर्थात ध्यान दीजिएगा, अर्थात योजना का जो संबंध इस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम से है या शिक्षण से है, उसका सीधा सीधा का तात्पर्य होता है, योजना का तात्पर्य पाठ्य योजना से है कि एक शिक्षक के तौर पे आप किसी भी ज्ञान की विषय वस्तु को कक्षा में प्रस्तुत करने से पहले जो योजना बनाते हैं, हालांकि वो योजना पाठ के संदर्भ में होती है, पाठ रूपांतरित वह योजना होती है। आपको ये जानना होता है, आपको पहले से निर्धारित करना होता है कि हम बच्चों के बीच में ज्ञान को किस प्रकार से प्रसारित करेंगे, कब कब किन चीज़ों को लेके चलेंगे। इस तथ्य की पूरी लिखित जो व्यवस्था होती है वह योजना के क्रमांक में रखी जाती है, संदर्भित की जाती है, और सैद्धांतिक भाषा में इसे शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ते हुए, ज्ञान की व्यवस्था से जोड़ते हुए, पाठ की व्यवस्था से जोड़ते हुए पाठ योजना का नाम दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पाठ योजना का नाम दिया जाता है। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से सबसे पहले हम लोग समझते हैं योजना क्या है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं योजना क्या है। योजना से तात्पर्य क्या है। इस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक प्रशिक्षार्थी के तौर पे हिंदी भाषा शिक्षण में आपको योजना के संबंध में क्या जानकारियां दी जा रही हैं, योजना क्या है। देखिए, योजना के संबंध में, योजना के बारे में जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक बातें निकल के आती हैं वह यह होता है कि योजना से तात्पर्य, ध्यान दीजिएगा, योजना से तात्पर्य शिक्षण में उस प्रक्रिया से है। ध्यान दीजिएगा, योजना की हम बात कर रहे हैं। इस योजना के विचार के बाद हम आपको पाठ्य योजना के संदर्भ के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस योजना का जो क्रमांक है वो पाठ्य योजना के क्रमांक से ही समाहित होता है और पूरा होता है।
इसलिए सबसे पहले मैं आपको योजना बता रहा हूँ। योजना प्रक्रिया के बाद मैं आपको पाठ्य योजना के संबंध में या उनके संदर्भ में कुछ जानकारियां प्रदान करूंगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं योजना के संबंध में। देखिए, योजना से तात्पर्य शिक्षण में उस प्रक्रिया से है जहां एक शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, योजना से तात्पर्य शिक्षण में उस प्रक्रिया से है जहां एक शिक्षक अपने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जहां एक शिक्षक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब किसी पाठ या ज्ञान को अंकित या चिन्हित करता है तो वह कक्षा में जाने से पहले अपने द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ की प्रक्रिया या प्रस्तुति की एक योजना बनाता है जिससे कि उसका शिक्षण बेहतर व प्रभावी हो सके, जिससे कि उसका जो शिक्षण है, ध्यान दीजिएगा, जो उसका शिक्षण है वह बेहतर व प्रभावी हो सके, ध्यान दीजिएगा, बेहतर और प्रभावी हो सके। इसी तैयारी को या इसी प्रक्रिया को योजना कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी तैयारी को, इसी प्रक्रिया को शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था में योजना का नाम दिया जाता है। यहाँ हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा शिक्षण हम पढ़ रहे हैं। यहाँ योजना से तात्पर्य उस प्रक्रिया के संबंध में है जहाँ छात्र अध्यापक व छात्र अध्यापिकाओं को यह बताया जाएगा कि योजना क्या है। जैसे हम आपकी बात कर रहे हैं, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप भाग लिए हैं, यह आपके संदर्भ में कहा जा रहा है। यहाँ पे यह बताया जाएगा कि यह शिक्षण प्रक्रिया में योजना क्या है तथा इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे योजना तैयार की जाती है। योजना अर्थात पाठों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था। ध्यान दीजिएगा, योजना से संबंध एक शिक्षक के तौर पे होता है पाठों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से, कि कैसे एक शिक्षक के तौर पे आप अपना पाठ वहां बच्चों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। अर्थात योजना को, अर्थात पाठ को प्रस्तुत करने की व्यवस्था, इसी को पाठ्य योजना भी कहा जाता है। सही बात है, योजना के क्रम को पूरा करने की जो व्यवस्था है वो पाठ्य योजना है। ठीक है, अब हम आते हैं पाठ्य योजना के संबंध में। ये तो बात रही योजना की। अब हम योजना को जो पूरा करने की जो प्रक्रिया है वह आती है पाठ्य योजना के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, पाठ्य योजना के संबंध में हम जानते हैं सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, कि पाठ्य योजना है क्या। हम पाठ्य योजना के अर्थ की बात कर लें, इसकी चर्चा अर्थ के संदर्भ में कर लें कि पाठ तो क्या है या पाठ की योजना क्या है। योजना के संबंध में हमने आपको बताया। अब हमने भी बताया आपको कि पाठ योजना पूरी होती है, योजना की प्रक्रिया का एक प्रमाणिक रूप है। एक शिक्षक के तौर पे आप किस प्रकार की योजना बनाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, आपको पढ़ाना है, उस पढ़ाने के संबंध में जो भी बातें निर्धारित करेंगे वो योजना के संबंध में आएंगी। और आप एक शिक्षक के तौर पे किसी भाषा के जानकार हैं, किसी भी नए तथ्य की जानकारी आपको बच्चों को बीच में देना है, तो कहीं ना कहीं उसको आप पाठों से लेके और पाठों को प्रस्तुत करने की जो योजना बनाएंगे उसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। अब पाठ्य योजना के संदर्भ में कुछ और बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पाठ्य योजना से तात्पर्य, ध्यान दीजिएगा, पाठ्य योजना से तात्पर्य उन सभी बातों के क्रमबद्ध तथा विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक द्वारा कक्षा में निश्चित समय में पूरा कर लेना चाहता है। सही बात है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में निर्धारित समय में पूरा कर लेना चाहता है, पूरा कर लेना चाहता है। डेविस महोदय ने कहा है पाठ्य योजना के संबंध में, ध्यान दीजिएगा, पाठ्य योजना के संबंध में डेविस महोदय ने कहा है कि कक्षा में जाने से पूर्व, डेविस महोदय ने कहा है कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक की पूर्व तैयारी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक की प्रगति में सर्वाधिक बाधक उसकी अपूर्ण तैयारी है। इन बातों से साबित होता है कि डेविस महोदय ने कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक की तैयारी को ही पाठ्य योजना माना है। इसी क्रम में कुछ और विचारकों ने अपनी बातें रखी हैं। N.L. वाशिंग कहते हैं कि पाठ्य योजना को परिभाषित करते हुए लिखा है, उन्होंने लिखा है और कहते भी हैं कि शिक्षा क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को ही पाठ्य योजना कहा जाता है। शिक्षा क्रियाओं, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा क्रियाओं,
उद्देश्यों के आलेख को ही पाठ्य योजना कहा जाता है। शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है, उन्हीं आलेखों को पाठ्य योजना के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, उन्हीं आलेखों को पाठ्य योजना के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट पाठ्य योजना शिक्षण क्रियाओं को नियोजित करने, ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट पाठ्य योजना शिक्षण क्रियाओं को नियोजित करके किसी भी शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व मानसिक रूप से जो तैयारी की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे ही हम योजना और पाठ्य योजना के संबंध में कहते हैं। ठीक है, तो ये रही कुछ खास और विशेष बातें योजना और पाठ्य योजना के संबंध में। अब आज की कक्षा में बस इतना ही। शेष इस कक्षा की जो बातें छूट रही हैं इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में